100-150 का खर्चे का बजट रहता, तो 25-50 जो इधर उधर से लोन वगैरह लेके करते हैं। बचत का कॉन्सेप्ट ही तो 1985 में एक ऐसी ध्यान में बात आई थी कि क्यों नहीं अगर कंपलसरी डिपॉजिट करें कई जगह पे, और फिर वो पैसों के ऊपर जो है जो भी होता है उनको अगर उनको लोन वगैरह लेना है तो दूसरों के जो पैसे रहते हैं उसके साथ ये मिल के कुछ लोन मिल जाता तो वो अपनी बिजनेस कर सकते। तो वो दूसरा आइडिया ये था कि साहूकारों से बैंक में जो इंटरेस्ट वगैरह का जो मसला है वो भी ख़त्म हो जाता। बहुत पठाना ये सिंधिया वाला जो 10% देता एग्जॉर्बिटेंट जो होता मिलता नहीं, क्या पट खाते रहो आप कुछ भी नहीं होता। तो हम ये सोचे कि ये भी काम हो जाता, एक के पैसों से दूसरों की मदद। तो म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी, म्यूचुअल बेनिफिट के नाम से हम सोसाइटी 85 में 20 आदमियों से शुरू करे थे। 300 रुपये डाले थे, 6000 रुपये जमा करके ये करते। मैं तो पहले फैमिली में रेंट चाहे मेरा ही था वो मैंने शुरू किया माशाल्लाह था, और वो अल्लाह और कामयाबी करे रिश्तेदारों को मैंने इन्वॉल्व किया। इसका पैसे बढ़ाते अब तो खैर जल्दी 900 के करीब मेंबर्स हैं माशाल्लाह से। तकरीबन 30 साल हो गए चलते हुए, माशाल्लाह ये तो इसमें अभी तो है हमारे पास तो काफ़ी बाज़ाब्ता इसकी स्टैट्यूटरी ऑडिट होती है, इलेक्शंस होते हैं 2 साल 4 साल में इलेक्शंस होते हैं ऑफिस में। इसकी यही बोर्ड की ये मीटिंग होती है। तो आपकी कमेटी क्या रहती है? नहीं जनरल इसमें जो है पूरे नॉन मुस्लिम हम सेक्युलर रखें। मैं कोई भी काम करता हूँ सेक्युलर करता हूँ उसको, इसलिए कि आज के ज़माने में सेक्युलर काम करने बेहतर है। जी सही है, क्या फायदा भी है नहीं। वो क्या होता तो बहुत सारे आपको तो फिर मेंबर पैसे मंथली देता कुछ? हाँ कमिटमेंट रहता, उनको कमिटमेंट करना पड़ता कि मैं 500 रुपये से सेव करूँगा या 1000 रुपये सेव करूँगा, तो वो करते रहना जब तक कि उनकी मेंबरशिप रहे, वो करते ही रहना। अब वो जो पैसे जो क्यूमुलेटिव पैसे जमा होते हैं तो उसमें कुछ शराइत पर जो है किसी को अगर लोन होना रहा है तो उनके पैसों पे 3 गुना हम देते पहले बार। फिर उसके बाद अगर वो अच्छा बराबर टाइम पे जो हमारी शराइत है उसके लिहाज से वो शेड्यूल वगैरह बना के देते, सर्विस चार्ज देते, ज़ाहिर है सर्विस चार्ज देंगे। और फिर उन लोगों का भी पैसा रहता है जो लोन नहीं ले रहे खाली जमा कर रहे हैं, उनको डिविडेंड मिलता। डिविडेंड सबको देता जिनके पैसों पर, जैसा कंपनी के जो रूल है उसके लिहाज से डिविडेंड की तकसीम होती है। बाज़ाब्ता जनरल बॉडी होती है उसमें जो डिविडेंड डिक्लेयर होता और डिविडेंड जो है उनके अकाउंट में फिर जमा कर देता है पैसे, जो उनका जो अकाउंट CD अकाउंट होती है। कितने मेंबर्स हैं आपके? 900 के करीब है। अब आपका बोर्ड कितना है? बोर्ड 11 मेंबर्स का है। टोटल आपने ये मिनिमम 300 है 500 आप 500 पहले हम उस ज़माने में 1 रुपया पर डे के हिसाब से जमा करते थे। 85 में अभी तो हमारे को रख के 1-1 रुपया में सबसे डेली भेजा के 1 रुपया देता था, 30 रुपये जमा करते थे हर एक से माना। माशाल्लाह तो होते ऐसा हुआ कि नूरी ट्रैवल्स जो है बहुत पॉपुलर, अच्छी है और अच्छी सर्विस है। तो ये जो बोर्ड मेंबर है इसके अंदर भी सब जनरल है? जनरल हाँ पारसी भी है। तो बोर्ड मेंबर में सिर्फ 9 है, तो कमेटी कितने की है? नहीं वही सिर्फ 9 आदमी की। मैनेजिंग कमेटी कितने? 9 आदमी। अच्छा चिनाई भी है नॉलेज। तो हम हर वॉक ऑफ लाइफ के लोगों को रखें क्योंकि वही बेहतर वही रहता है। ये लोग जो है ये जो आपके बोर्ड मेंबर्स है वो भी कंट्रीब्यूट कर देगा? हाँ सर मेंबर्स हैं। अच्छा इलेक्शंस पे इलेक्शन इलेक्ट होते इलेक्टेड तो वो 900 में से इलेक्ट होते पूरे ऑफिस बेरर्स इलेक्ट होते और मैनेजिंग कमेटी जो रहती वो जो ऑफिस बेरर्स मिलते हैं कमेटी मेंबर्स को एवरीवन 500 रुपीस 500 से शुरू किया। तो किसी के 1000 भी है, किसी के 2000 भी है। मैं 2000 से बढ़ के वो क्यों नहीं है बोले तो आपने दिखाता हूँ। नहीं उसका जो दिमाग चलते रहता लोन लेना है मेरे को। आजकल साहब यार लोन इतने आसानी से नहीं मिलता, कहीं भी आप मुश्किल होती। मिडिल क्लास के लोगों को लोन लेना बड़ा प्रॉब्लम। बड़े लोगों को आप जो है कोई भी बुला के देते। जैसा कि मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, तो मैं मेंबर हूँ जी, मैं किसी को कमेंट करा कि आप उनको लोन दीजिए तो देते आप? रिकमेंड करना नहीं, आपको गारंटी के तौर पर। गारंटी वही मैं गारंटी दूंगा। तो सुनिए आप
पूरे ट्रांजैक्शन बिटवीन द मेंबर्स है, कोई बाहर का नहीं, पहले समझो कोई भी चीज़, इवन पैसा भी आप जो दे रहे हैं तो बाहर कहीं इन्वेस्ट नहीं करते विद इन द मेंबर्स। अच्छा, इस वास्ते हमको इनकम टैक्स एग्जेम्पशन भी है, बिल्कुल, और सोसाइटी को एग्जेम्पशन है और मेंबर्स को भी एग्जेम्पशन है। आपको जो डिविडेंड मिलता वो भी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स है, क्योंकि एक जेब से निकल के दूसरी जेब में जा रहा। और जो 2 गारंटर्स लेना पड़ता, वो 2 गारंटर्स हम उसी के लेंगे जिनके अकाउंट्स अच्छे हैं हमारे पास। अच्छा, वो जरूरी है ना, वो जरूरी है, क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन है जो बैंक की तारीफ में आता, इट इज अनसिक्योर्ड लोन, नॉट लोन कमेटी की मीटिंग होती है, प्रपोजल्स पेश होते हैं, डिस्कशन होते हैं, कौन गारंटर है, उनका क्रेडिबिलिटी क्या है, प्रीवियस रिकॉर्ड कैसा है, समझ गया। अच्छा, वो अगर वो टाइम टू टाइम दिए आप अपना लोन, तो आपको फिर अगर 1% आपको जो फिर रिबेट देते हैं जो आप ऑलरेडी पे करें, वो भी जमा हो। अच्छा, इंटरेस्ट चार्ज करते हैं सर, आप इंटरेस्ट बोलिए, क्योंकि विद इन द मैं दिया था और वहाँ से भी बात बुला के दिया था, दोनों बोले कि जो है आप, क्योंकि ये पैसा नॉट फॉर कमर्शियल यूज़ है, क्योंकि आप लोगों को आप उठा रहे हैं, अपनी सतह को उठा रहे हैं, और आप सर्विस चार्ज देकर आपस में ही आप उसको तकसीम कर ले रहे हैं। फिर पैसा कोई दूसरे मोटिव पर नहीं है, कहीं बाहर ही जा रहा है, उससे कोई कमाई नहीं है, और सोसाइटी कमा नहीं रही, जितना जो है आता है वो तकसीम करते हैं, बाकी कुछ रिजर्व हैं जो आपको बैलेंस शीट में लगे, और कहीं हम कुछ दूसरी जगह देते भी नहीं। तो ठीक है बोले तो हम शुरू किए थे। अब ऐसा है साहब, इस वक्त जो है मुसलमानों में बुजुर्ग जो माशी पसमानदगी इतनी हमारे पास उनको सतह से उठाना चाहिए, और ये लोग जो है दूसरों के हाथों में पढ़कर काफ़ी जो है एक्सप्लॉइट। अलहमदिल्ला ये क्या हो रहा है कि जो छोटे छोटे व्यापारियाँ थे, जो लहसुन अदरक का व्यापार किया करते थे वहाँ बैठ के, उन लोगों को मेंबर बनाया उस ज़माने में, और अलहमदिल्ला आज उनकी दुकानें निशानदेही कर सकता हूँ आपके रामगढ़ में, ऐसी कई दुकानें हैं जो आजकल वो ठेले पे कारोबार करते थे उस ज़माने में, दुकानें लगा, क्योंकि उनको नहीं मिलता। पहले उसमें 3 गुना, जैसे आपके 10,000 जमा तो 30,000 रुपये मिलते हैं आपको। फिर उसके बाद अगर नेक्स्ट आपको जो है आपके अकाउंट बहुत अच्छा चल रहा है, एडवांस में पेमेंट कर रहे हैं, सब अच्छा रहा है, आपका CD बराबर दे रहे हैं, जिसको आप गारंटी दिए उनका अकाउंट अच्छा चल रहा है, 5 गुना 6 गुना देते हैं। 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ तक के दिए पर्सनल लोन, क्योंकि उनके अकाउंट इतने अच्छे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक पैसे का डुबन नहीं है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात होता है। आजकल बैंकों में साथ NPS आप जानते हैं ना, NPS बड़े थे मॉडल, ये वो सब फिराते नहीं, NPS तो नहीं, राइट ऑफ करते हो लोग, क्योंकि इंडिस्क्रिमिनेट लोनिंग है वहाँ, इंडिस्क्रिमिनेट लोनिंग है एक्चुअली वहाँ, हमारे पास ऐसा नहीं, क्योंकि सेलेक्टिव मेंबर्स है ना, ये 800 हम लोग आपस की लोगों की जानकारी मौजूद है, सेलेक्टेड पर्सन है, तो इसमें वो एक दूसरे से बंधे हुए रहते। मिसाल के तौर पर मैं मेंबर हूँ, आप गारंटी दो, आप दोनों, तो मैं भी आपके साथ, मेरा भी रहता अकाउंट देखते, जब आपका एप्लीकेशन आया तो मेरा भी देखते, आपका भी देखते, तीनों के बराबर है। इस तरीके से वो बंधे हुए रहते एक दूसरे से, तो बराबर चलता रहता। एक पैसे की डुबन नहीं होना बोले तो अंदाजा, आज 30 बरस हो गए, कोई हम एक पैसा राइट ऑफ नहीं करते, देर सवेर हुई, मगर 100% रिकवरी हमारी आप इसमें है, फिगर्स 100% रिकवरी। और इफेक्टिव इंटरेस्ट जो आता, जो सर्विस चार्ज जो बोल रहे हैं आप, आपको आपके CD का जो क्यूमुलेटिव है उस पर आपको डिविडेंड मिल रहा, समझिए लास्ट टाइम 11% मिला, और आप जैसा लोन लिए तो लोन के चार्जेस मैं समझता हूँ 14% है, तो इफेक्टिवली जो आपके अमाउंट के ऊपर, जो लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट या सर्विस चार्ज पड़ता 4% पड़ता, 4% पर एनम। आज कोई बैंक से आप नहीं, कोई साहब आप लिए थे, हिंदू थे, महाजन, हाँ वो एक मारवाड़ी था, मारवाड़ी था, तो मेरे को नहीं मालूम, मारवाड़ी साथ देता हूँ, और उसका चाइना खाली लेंडिंग का बिजनेस था, मारवाड़ी में लेंडिंग करते, तो क्या करता था, मेरे पास से पैसे लेके लेंड करता था यूज में करता था, मेंबर था, और उसका अकाउंट था, हम देते अब वहाँ तो कहीं को ले रहा है, क्यों ले रहा है, हमारे पास क्वेश्चन आस्क नहीं है, अकाउंट्स अच्छे रहना, वहाँ आप कहा उसके पर्सनल लाइफ में घुस के देंगे तो क्या कर रहा भाई लोग। उसी साल ये जनरल बॉडी में उन्हें आके बोला, सुना रहे हैं, उन्हें बोला साहब मैं इतना सोसाइटी से हुआ, मैं बहुत पुराना मैं तो शुरू के मेंबर्स में था, इतना अच्छा मेरे को वर्किंग की थी, और यहाँ पे इतना अच्छा काम होता है, ना कोई
करप्शन है, ना कोई पैसों का हेर फेर है, सब बराबर काम कर रहा और देने लेने का भी इतना अच्छा है। और जो मेरे को बातें यहाँ बताई गई कि कैसा हेल्प कर रहे हैं आप एक दूसरे को, तो आज नहीं कर रहे काम तो जी ना। अच्छा मबाक जो कॉन्सेप्ट है हेल्प करने का, जो खिदमत कर रहे हैं आप मुसलमानों के लिए कर ही रहे हैं बोला, लेकिन आप मुसलमानों के साथ हमारे कोई नॉन मुस्लिम को भी जो आप वही अंदाज से देखें उनकी डिस्क्रिमिनेशन नहीं, तो मैं वो बिजनेस छोड़ गया, इंटरेस्ट का बिजनेस छोड़ गया साहब। ये कोर्ट करने का पूरी महफिल में बोला, पब्लिक में बोला उन्हें कि मैं वो बिजनेस छोड़ गया। मुझे सेक्रेटरी, मैं सेक्रेटरी हूँ इसका, तो ये सेक्रेटरी साहब को भी बात नहीं मालूम, मेरे को वाकई नहीं मालूम, माँ मालूम हुई कि मैं बिजनेस छोड़ दिया। अब मैं जो है, क्योंकि ये इस्लामिक आप लोगों का जो नुक्ता नज़र है कि एक दूसरे की मदद करना है, करना इस तरीके से काम करना, लोगों को उठाना, इससे मैं बहुत वो हुआ, तो मैं वो बिज़नेस छोड़ दिया जो हमारा फैमिली बिजनेस था, छोड़ के लौटा दिया। जिन जिन के मेरे पास पैसे थे सबके लौटा दिया, सामाना लौटा दिया मैंने, और अब मैं जो रियल इस्टेट का बिजनेस कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी ले रहा हूँ। और इतना मेरे को हैरत हुई नहीं, अलहमदिल्ला मैं तो सोचूं कि जो है एक तरीके से उसके कुछ तो हिदायत पे आया। कोई भी काम हौसला चाहिए होता है, हो जाता है, सोचने से नहीं होता। बहुत से लोग होते हैं जो चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा प्रैक्टिकल मैदान में प्रैक्टिकली नहीं उतरते, और अगर उतर जाएं तो हो जाता है। इंसान कुछ ऐसे ही है भी, अल्लाह ने बनाया, जिस चीज़ के पीछे पहुँच जाता है वो कर लेता है, जहाँ पहुँचना चाहता हूँ। नहीं, मैं सोच भी है उसकी, सोच देखिए कैसे कि इतना जो बिजनेस जो उसमें लाखों कमाता होगा उसको नहीं, ये फिगर तो मुझे बहुत बड़ा यानी इतनी कामयाबी। हम लोग जो प्रैक्टिकली अब क्लोज कर दिए मेंबरशिप, उसकी वजह बता। अब जो लोग आ रहे हैं ना तो उनको मालूम है इसमें फैमिली में, अभी फैमिली थी हमारी, इसमें कोई एक ऐसा अंसर आ गया जो लेकर जब बैठ गया, तो बात लीगल नोटिस कभी नहीं थी, बस इफ़हाम और तफहीम के जरिए से बुला के बात करके उनके पास जाके कोई दे देते तो समझा के करके दे देते। तब ईरान में हम लोग जब वहाँ पहुँचे थे हॉस्टल में, तो मिजाज होता है एक का अपना अपना ना, कुछ लोगों को मिजाज होता है, आपको शायद बताया था। वहाँ जब पहुँचे थे तो हम लोगों को जो स्कॉलरशिप मिलती थी इंडियन हिसाब से 450 रुपये सिर्फ। अच्छा, इंडिया से बाहर वहाँ अमेरिका ईरान पैसा पहुँचना बहुत मुश्किल था, 450 रुपया। और उस ज़माने में 3 मिनट, एक मतलब फ़ोन मोबाइल नहीं था, 3 मिनट किसी भी स्टडी पे जाइए इंडिया फ़ोन कीजिए तो 3 मिनट से कम बात नहीं कर सकते, यानी 3 मिनट आपको बात कीजिए, चाहे 1 मिनट बात कीजिए, इंडियन हिसाब से 25 रुपये खर्चा हो जाता है। 25 रुपये में 3 मिनट जब आपने फ़ोन रिसीव हो गया तो आपका ये 25 रुपया गया। अब वो 3 मिनट बात कर लो, चाहे 1 मिनट, हाँ, वो 3 से 4 हो गया तो 50 रुपया आपका। तो महीने में एक मरतबा भी अगर कोई फ़ोन करे 4-5 मिनट बात करता था तो 400 रुपये में से 100 रुपया तो उधर ही गया। अच्छा, दूसरे वहाँ के खाना बड़ा डिफरेंट था। हम लोग यहाँ पहुँचे थे तो मसाला और मिर्चा वगैरह खाने वाले, वहाँ बिल्कुल सूखा खाना बगैर मिर्चे का। तो नतीजा ये हुआ कि अगर कभी ऐसा खाना आ गया तो फिर बाज़ार से ले आए तो 400 रुपया हफ्ते भर में ख़त्म। तो बड़ा मसला होता था, इनसे कर्जा, उनसे कर्जा, इनसे मांगो, ये तो ये होता था। कभी हमारा इंडिया से आएगा तो ये होता था। तो हम लोगों ने शुरू किया, वहाँ के ऊपर हॉस्टल था, जिस हॉस्टल में मलेशिया में थे, आप गए, जिसमें रज़ा अब्बास थे, तो वहीं के ऊपर मेरे ही कमरे में रात में 1 बजे हम लोगों ने तय किया कि अगर हम लोग एक तुमान इंडियन बनता था 50 पैसे, एक तुमान हर रोज़ एक डब्बे में रखें, सारे लड़के 25 मेंबर थे, 25 से 30 मेंबर थे, रखें तो महीनों को बनता है 30 तुमान। 30 तुमान जमा करते हैं 6-7 महीने तक, 6-7 महीने के बाद जितना हो जाएगा फिर इसी में से हम लोग लोनिंग करेंगे। तो वो 1 तुमान पर डे से शुरू हुआ, यानी 30 तुमान महीने से शुरू हुआ। 30 तुमान का मतलब 15 रुपये महीने से, एक आदमी 15 रुपया। तो वो महीना कितना जमा हो जाता है, जोड़ लिए 30 आदमी के हिसाब से, जी हाँ, 30-15 बोले तो 450 रुपये जमा हो जाता है। 6 महीने तक जमा किया हम लोगों ने, तो 6 महीने तक का तकरीबन हो गया 2,500 रुपया, हो गया ऐसे इकट्ठा। जब 2,500 रुपया हो गया तो 200 रुपये लोनिंग हम लोगों ने शुरू की। 200 रुपये लोनिंग, या आप किस्तों में वापस कर दो, किस्तों में नहीं वापस कर दे तो 6 दिन में 3 महीने में पूरा पैसा एक साथ लौटाना है, ऐसे कर दिया। और ये पैसा ये कंटिन्यू लिया जाता रहता था, यानी ये जो है 30 रुपया पर डे। तो साल 1.5 साल बीतते बीतते हम लोग की स्कॉलरशिप पढ़ी तो हम लोगों ने थोड़ा सा स्कोर बढ़ा दिया,
کہ نہیں 20 روپے مہینہ نہیں 50 روپے مہینہ انڈین حساب سے 50 روپے ہوا. پھر دھیرے دھیرے بڑھتے بڑھتے ممبر بھی بڑھے ہمارے, تقریباً 50 ممبر کر لیے. 51واں ممبر 5 سال تک نہیں کیا. لوننگ جو ہے ہم لوگوں کی جو آپس میں جو پیسے ڈونیٹ کرتے تھے دیتے تھے اس میں وہ تقریباً 2000 تم آ گئے, 100 روپے پر منتھ تک پہنچ گئے. 4 سال بیتتے. اچھا پھر اس میں کچھ اتفاقات بھی ہوئے, جیسے کچھ ہمارے رشتے دار امریکہ سے آئے تو اتفاق. اچھا یہ چینج ہوتا رہتا تھا ہر سال کو کہ میں اس وقت میں ذمہ دار ہوں, ایک اٹیچی تھی وہی سب کچھ تھا, پورا بینک پورا کھاتا سب کچھ وہی ایک اٹیچی تھی. تو مثلا جیسے میں اس وقت پریزیڈنٹ ہوں, سال بھر بعد آپ ہو گئے, بدلتے رہتے تھے جان بوجھ کے, یہ نہیں کہ ایک نہیں چینج کرنا ہی کرنا, یہ قانون بنا لیا. تو اس وقت ہمارے پاس تھا. ہمارے رشتے دار خود امریکہ سے آ گئے, انہوں نے دیکھا کہ کوئی آ رہا ہے میں اس کو پیسہ دے رہا ہوں, کوئی آ رہا ہے فارم بھروا کے اس کو پیسہ دے رہا ہوں, کہ یہ کیا ہے. پھر ہم نے ان کو تفصیل بتائی تو وہ بیچارے نے کہا کہ میری طرف سے $500 آپ اس میں وہ کر دیجیے. ثواباً جو ہے یہ لونے کے لیے کرنا. $500 والد پہنچے, انہوں نے تقریباً 10,000 یا 15,000 روپये انہوں نے دے دیا. ایسی یقین نہیں مانیے گا, یہ شروع ہوا تھا 2005 کا. 2010 میں میں نے ایران چھوڑا, 2010 میں چھوڑا. ہاں 2010 میں نے چھوڑا. 2010 میں ہم لوگوں کا جو اماؤنٹ تھا وہ تقریباً ہو گیا تھا 40 لاکھ روپیز, انڈین 40 لاکھ روپیز, وہاں کا نہیں 40 لاکھ روپیز. اچھا یہ قانون تھا جو آپ پیسہ جمع کر رہے ہو, جو ڈونیشن آ رہی وہ نہیں, جو آپ پیسہ جمع کر رہے ہو وہ پورا پول کر کے جس دن آپ کہیں گے کہ ہم اس سے الگ ہونا چاہتے ہیں, وہ پورا پیسہ پول کر کے آپ کو جو آپ نے جمع کیا جو پرسنل آپ کا تھا وہ, اس سے ایک فائدہ کیا ہوتا تھا, ایک تو سیونگ ہو رہی ہے, دوسرے ہمارا کام لوننگ سے بھی کام چل رہا ہے. ہم نے 8 سال تک اس سے فائدہ بھی اٹھایا, پلس ہمارا پیسہ بھی جمع ہو گیا. تو جیسے ہم نے جب ہم آنے لگے, ہم تو آ گئے تھے, ہم نے چھوڑ دیا تھا, تو ہمارا پیسہ جو وہاں سے آیا تقریباً کچھ نہیں تو 40,000 روپے کے آس پاس بالکل سیم کانسیپٹ. سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے چیز آپس میں انڈرسٹینڈنگ. وہی آپ ایک عنصر غلط آ گیا, ایک کڑی اگر وہی ایک مچھلی تالاب میں سلیکشن میں بولتا کیا کر رہے ہیں, کوئی اگر ریکمینڈ کیا اور انہیں بولتا کہ نہیں انہیں ذمہ دار ہے ممبر کا اس کا اچھا برا, اور جانتے ہیں ان کی پھر ہم اس لیے لیتے ہیں کیونکہ دیکھیے بھائی کوئی بھی آتے فیس آف اٹ جو ہے سب بولتے ہیں نہیں. اچھا آتے بڑے بڑے سے بولتے کہ نہیں ہم کو تو خالی پیسہ جمع کرنا تھا, ہمارے کو سیونگز نہیں ہو رہی جمع کرنا. بیک آف دی مائنڈ ان کے ہم کو بھی معلوم کہ ان کا ڈیلنگ معلوم کرتے بازار میں کیسی ہے, وہ اس سے پتہ چلتا ان کا کیا حساب کتاب ہے. کیونکہ ویسے لوگ جو ہے آسانی سے پیسے لے کے بیٹھ گئے, تو آپ اسے آپ نظر کے 30 سال میں ایک پیسہ کوئی نہیں ڈھونڈنا ہوگا. تو یہ تو اللہ کی طرف سے پورے کام اللہ کی طرف سے اللہ چاہا ہوا ہو گیا. یہاں پہ انڈیا میں افتخار سے میں نے مولویوں سے کہا تھا, میں نے شروع کرنے کی کوشش کی تھی یہاں, لیکن سب سے بڑا مسئلہ ہے, لیکن پلاننگ انسانی کو کرنی پڑتی ہے. اللہ اگر آپ پلاننگ نہیں کریں گے تو بھوکے مر جائیں گے, اللہ کچھ نہیں کرے گا. پلاننگ آپ کو کرنی ہے, یہ نہیں کہ آپ بیٹھے ہوئے گھر کے اندر کے بس اوپر سے جناب یہ منو سلوا لے کے کھائیں. ہاں نہیں, وہ زمانہ جناب موسیٰ کے دور تک تھا. اس کے بعد تو اب اب یہ ایسا ہے کہ پلاننگ آپ کو کرنی ہے. تو ہمارے یہاں مولوی مثال طور پہ آج ہمیں خود نہ کوئی ایسا مرض ہو جائے, کوئی بات نہیں, ممی سے نہیں پہنچ سکتا. آپ بتائیے کہ ہمارے بچے کہاں سے کھائیں ہے کہ نہیں. تو یہ میرے ساتھ پرابلم نہیں ہے, 80% مولوی کنڈیشن ہے. میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ آئیے 500 روپये مہینہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, 500 روپये مہینہ ہم لوگ ڈالتے ہیں. ایک تو ہمارے جو پرابلمس ہیں, ٹھیک ہے, مثلا مثال کے طور پر خدا نخواستہ تو مولوی سے, تو ہمارے پاس کسی کے سامنے شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا بینک ہے, ہم ان سے کہیں گے کہ آپ ہمیں دو 20-25 ہزار روپये 50 روپये لون, 50 روپये لون مجھے کام چاہیے, علاج کروائیے. کسی کا آپ محتاج نہیں, کسی کے سامنے کسی کا کوئی آپ کے اوپر احسان نہیں کرنا, کچھ نہیں, کسی کے سامنے آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں. تو ہم نے کہا کہ اگر 50 آدمی 20 آدمی 25 آدمی جمع 500 روپये منتھلی دے, تو یعنی ایک آدمی جو 6,000 روپये مہینہ دے گا, 20 آدمی جمع ہوتے تو کتنا جمع ہوتا ہے؟ 6,000 روپये 1,20,000. ہم نے کہا تھا 1,20,000 روپये جمع ہو رہا ہے, 1,20,000 روپये 2 سال 20 آدمی تو 3 لاکھ ہو جاتا. 2 سال بعد آپ لوننگ شروع کیجیے, 2 سال بعد 20 آدمی, انہیں 20 آدمیوں کو لوننگ میں کسی دوسرے کو نہیں, آپ ایک دوسرے کی ہیلپ اسی آپ شروع کیجیے. اور پھر اس کے بعد یہ جو 500 روپये مہینہ یہ کنٹینیو رہے, یہ کنٹینیو چلتا رہے گا. تو ہماری ایک تو ہمارا اپنا پیسہ جمع ہوگا, خدا نخواستہ کل کو ہم مر گئے تو ایک اماؤنٹ جو ہے 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ روپے کا ہماری فیملی امیڈیٹلی مل جائے گا. سمجھ رہے ہیں, بہترین کانسیپٹ ہے. کانسیپٹ عام کریے,
खासकर मुसलमानों में तो बहुत ज़रूरी आम करिए है। आम की यानी लोगों में होना चाहिए अपने सर्कल में प्रैक्टिकली इतनी बड़ी फैमिली है, अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे, वैसी बात नहीं है, लेकिन ये चीज़ भी अगर मैंने शुरू किया तो शक की निगाह से देखने लगते लोग। ये होता है, ये होता है। इनका क्या फायदा होगा? फैमिली के मेंबर्स बहुत है। पूरी और हमारे फैमिली बाबा एक बात बोलते थे, हमारे को नसीहत करते थे, समझिए देखो अगर कोई 100 रुपये कमा रहा है, उन्हें 99 रुपये खर्च करा, और कोई 1000 रुपये कमा रहा है, उन्हें 150 रुपये खर्च करा, इसमें बड़ा आदमी कौन है? तो बोले इसका नाम क्या? बड़ा आदमी जो 99 रुपये खर्च करा ना 100 रुपये कमा के, इन्हें बड़ा है। जो 1000 रुपये कमा के 1050 रुपये खर्च करा, इन्हें बड़ा नहीं हो सकता। तो ये नसीहतें मेरे बहुत अच्छी बात है। बाबा हमेशा बोलते थे। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा, कम से कम इंडिया में कुछ तो नजर आया। ये मेरे को पसंद आया। मैं बहुत मायूस था, इसलिए मातन करो जो कंडीशन है हमारे यहाँ। सवाल में पहले बताया नहीं आप लोगों को? नहीं बताया फर्स्ट टाइम। ये नहीं बताया, ये नहीं बताया। सिर्फ इतना ही बताते रहे, इफ्तिखार भाई मेरे गाड़ियाँ चल रही नहीं हमारे को अगर बनाते तो बहुत पहले भी ऊपर बन जाते वहाँ मैं पे। एक तारुफ और एक कराऊँ आपका। जी हातिम ताई के किस्से सुनते थे, जी ये प्रेजेंट जमाने का हातिम ताई, अरे और सब हो रहा है ये फैज़ आम ट्रस्ट के थ्रू। जी जी पैसा आप दे रहे अपनी जेब से, हिसाब में लिख रहे फैज़ आम दिया बोल के, कहाँ से दिया भाई फैज़ आम? नहीं खामोश बैठो उसमें। अरे ये क्या बात वो हुई? सब बातें जो तो ये वो आदमी, तो इनको अल्लाह मियाँ क्यों हिम्मत दे देगा मुझे बताइए। नहीं बिल्कुल, बहुत अच्छा पर्सनली भी अल्लाह इनको तरक्की देगा, पर्सनली भी। ये है शादी फैज़-ए-आम ट्रस्ट नहीं हाँ, और एक साहब जो फैज़-ए-आम ट्रस्ट सेक्युलर एक ये है ऑर्गेनाइजेशन है जो एजुकेशन पे काम करती है जी ज़्यादातर, मैंने हमारे स्कूल एजुकेशन खास तौर से वहाँ भी भैया ये मुसलमानों में अपने आप देखिए सब कॉन्सेप्ट मेरा वो उसको सामने रखते हुए शुरू किया कि ये एजुकेशन का भी बहुत बड़ा मसला हुआ, तालीम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तालीम। तो अब वो तालीम हमारे पास नहीं है। आज भी मैं देखता हूँ पुराने शहर से इतने केसेस आते हैं हमारे पास, इसमें भी मोमिन के भी बहुत आते हैं, इमाम ज़माना मिशन के भी आते हैं, अब एक अलग कहानी है कर यहाँ तो बोला नहीं को उनके भी आते रहते वहाँ क्या हो रहा है। पहले मैं वो भी सेक्युलर हूँ, तो मैं ये सोचता हूँ कि हमारे पास एजुकेशन क्या से जब कोई आता है मदद क्या से बच्चों की तालीम क्या से आता है, तो क्यों आया? हमारा काम आसानी है, हम उसकी तालीम की स्कॉलरशिप अगर दे दें किस्सा ख़त्म जॉब है, मैं वो नहीं करता। जो कि उमूमन यहाँ 99% जो है जो बड़े इदारे हैं जो स्कॉलरशिप काम करते हैं, जो आप मेरे काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। मैं ये सोचता हूँ कि एक आदमी आया अपने बच्चों की पढ़ाई के वास्ते आया है, लेकिन उससे सिर्फ पढ़ाई से उसका मसला नहीं हल हो रहा होगा, वो एक पार्ट ऑफ दी है, वो उसके दूसरे मसाइल भी है। वो क्या मसाइल है पहले वो भी मालूम करना, क्योंकि जब तक उसके मसाइल हम मुमकिन तौर पर उसका हल नहीं निकालेंगे तो बच्चा जिसके ऊपर हम पैसे खर्च कर रहे हैं हम कामयाब नहीं, क्योंकि बच्चा कभी ना कभी ड्रॉप हो जाता है। तो मैं इस नज़रिए से बच्चे की नज़रिए से देखकर उनके दूसरे फैमिली के जो और परेशानी बात की जैसा मेडिकल रहता परेशान उसमें खर्चे उनके जा रहे हैं ना भाई, उनके खर्चे कम पड़े बोल के आपके पास आए हुए एजुकेशन के से उनका नहीं पड़े, तो उनके खर्चे क्या में जा रहे हैं मेडिकल में। कुछ जो लोग और दूसरे बच्चियाँ बैठे हुए जो नहीं पढ़ रहे पैसों की वजह से, मैं तो खाली डरते आया हमारे पास एक बच्चे दो बच्चे का बोलने का 8 बच्चों बोले तो वैसे अरे होता कि नहीं होता कि बोल के बोले, तो उसके दूसरे बच्चे हैं जो नहीं पढ़े। बाप है उमूमन 99% मेरे पास जो है बल्कि 100% सिर्फ औरतें आती है, मर्द नहीं आती है। और हर एक का रोना यही है कि हमारा मर्द या तो जो है मर गया है, या तो शराब पीता रात में आके मारता, या जुआ खेलता है, या कमाता है तो लाके 100 रुपये देता कभी, बाकी के सब जो है खर्चा करता। ये हर वक्त तो सामने ही नजर आ रहा है। तो उसको ठीक करना है, तो उसको ठीक करना बोले तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी बहुत मैं कामयाब हुआ था अल्लाह के करम से कि वैसे लोगों को बुला के बात करने को जी 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 आपको एक बात बता दूँ जी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि अगर मान लीजिए आप किसी भी अगर मतलब जैसे कि मुसलमानों की हद तक अगर आप बात कर रहे हैं, मतलब जैसे पूरा ऑल ओवर हैदराबाद या और वो है तो वो बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन अगर मतलब मुसलमानों की हद तक कर रहे हैं तो
एक लिस्ट बहरहाल मेंटेन होनी चाहिए कि ये इतनी फैमिलीज, ऐसी फैमिलीज कि जहाँ ये प्रॉब्लम है वो कितनी हैं। अगर आप चाहेंगे, अगर आपका मकसद ये है कि इनको सही करना, तो जब तक आपके पास एक लिस्ट नहीं होगी, सर्वे करना पड़ेगा। जो यहाँ पे जो आप आते हैं, आप उन्हीं का पूरा बायोडाटा जो है फाइल बना के, और इसके अलावा और भी जो दूसरे लोग हैं और उनके बारे में थोड़ा सा तहकीक करके, चाहे 50 रुपये किसी के हवाले करके, जाओ ये चेक करके आओ क्या कंडीशन है, उनकी बात ही नहीं सुन के। मैं इसके बारे में जवाब देना चाह रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो आप बोल रहे हैं, सिवाय सर्वे के, जी जैसा आप फरमाए कि पूरा सर्वे करना वो तो मुमकिन नहीं, नहीं, वो कर रहे हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसा जो केसेस आते हैं हमारे पास कंप्यूटर पे पूरी उनकी हिस्ट्री है, यानी वो कहाँ है, उनकी क्या कमाई है, कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, अतराफ के लोगों से पूछते भाई इनका क्या पोजीशन क्या है, इन्हें जो बोल रहे हैं सही है नहीं है, होती है। एग्जैक्टली क्या होता है सिस्टम ये है, मेरे पास है बाज़ाब्ता मैंने बताया नहीं, आपके पास एक क्वेश्चनर रहता, क्वेश्चनर भरती हुई, तो उससे वही हमारे बच्चों को इतना अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं अपन जाते थे बताता हूँ, ट्रेनिंग इतनी अच्छी दी है उनको कि उन्होंने पूरे क्रॉस क्वेश्चनिंग करके सही बातें मालूम कर लेते। मालूम करने के बाद मेरे को बताते, फिर मैं क्या करता हूँ, उसकी इंक्वायरी कराता हूँ, तस्दीक करता हूँ कि जो उन्होंने लिखे हैं वो करेक्ट है नहीं। आपको अफसोस के साथ बाज़ जगह बोलना पड़ता है कि बहुत झूठ लिखाते। क्या लिखाते? खर्चा ज़्यादा बताते, इनकम कम बताते, ये सोच के कि हमको मदद हो, मगर यहाँ मैं बाकी खाद जो निकालता हूँ पकड़े जाते थे। मैं पूछता हूँ बाकी का क्या करें, खर्चा आपके पास है ना, अभी आप हमारे पास नहीं आए तक, ये आपका हिस्ट्री है ना, तो नहीं आए तक तो आप कर रहे थे ना, तो आप खर्चा ज़्यादा है या आपका इनकम और खर्चा बराबर है, तो अब आप फिर क्यों ज़रूरत है? फिर धीरे धीरे करते नहीं साहब वो इसमें गलती है, क्योंकि वो लोग नहीं समझते। उमन या दूसरे ट्रस्टों में इतनी बारीकी से नहीं देखते हैं जैसा हम करते हैं। तो यहाँ पर अब लोगों को मालूम हो गया बढ़िया बड़ा बारीक तरीके से काम होता, तो अब सही सही बोलना, और उनको ये भी मालूम हो गया कि सही बोले तो मदद ज़रूर होती, और उन्होंने एक्सपेक्ट करते एक बच्चे का हो सकता है उनके दूसरे बच्चों की मदद होती। मेडिकल है और वहाँ पर जो दो स्कूल चला 600 बच्चे का, यूपी का जो जोगिया खेड़ा, अच्छा ये वहाँ आप ही लोगों ने स्कूल सियासत और फैजाबाद मिल्लत फंड हम दोनों मिलकर कर रहे हैं। इस ये कश्मीर में जो डिज़ास्टर्स है वहाँ पे बहुत सारा काम किया, मकान बना के दिया, और कुछ वहाँ पे जो है उसके दूसरे सेंटर्स वगैरह डाले। यहाँ पे किशन बाग वगैरह, यहाँ पे जो राइट्स हुए, यहाँ पे भी हम लोग काफ़ी उनकी मदद की अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ हमको कुछ मालूम हो सकता हम कोशिश। 2-3 चीज़ें मतलब जैसे अगर आप एक तज्जिया कीजिएगा, थोड़ा सा रिसर्च कीजिए इस हवाले से, तो मतलब कोई भी प्रॉब्लम, चाहे वो किसी कौम की बात नहीं कर रहा हूँ, टोटल उमूमी तौर के ऊपर जो प्रॉब्लम आती है एक बस तबके को, निचले तबके को, वो सिर्फ 2 जगह आती है, एक है एजुकेशन और एक है हेल्थ। अच्छी एजुकेशन दिलाना बहुत महंगा है, और खुदा ना खास्ता अगर वो थोड़ा सा कोई मरीज़ हो गया तो 15,000-20,000 रुपये कमाने वाला भी उस मरीज़ को अफोर्ड नहीं करना। ऐसा हम लोग देखते, चूँकि हम लोग इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व, जिस बुनियाद पे ऐसे केसेस बहुत से आते हैं। टीबी में लोग मर जाते हैं, हैरत की बात है, जो कि बुखार की तरह का मरज़ है, लेकिन बेचारे असम रिक्शा चलाने वाला आदमी है, वही कमाता है, अब उसी को हो गया तो वो तो चला नहीं सकता, उसकी फैमिली पूरी अफेक्ट। अच्छा, उसमें दवा तो चलिए ठीक है, लेकिन उसके साथ खाना भी है इम्पोर्टेंट, कि ग़िज़ा भी आपको जो है तक़वियत वाली जो है आपके बदन को फ़ायदा पहुँचाने वाली, अंडा खाइए, तो ये कई डॉक्टर्स बताते हैं जो इस मरज़ में, तो वो पहुँच नहीं पा रहे। नतीजा ये कि टीबी में लोग जो है मरज़ जो है वो मर जाते हैं। तो मेरा मानना सिर्फ इतना सा है, जो मेरा अपना नज़रिया हो सकता है उससे मुतफ़िक़ ना हो, लेकिन मेरा मानना ये कि जैसे ये जितने भी फैमिलीज़ हैं, ठीक है, इनकी मदद होनी चाहिए, इनका खाना पहुँचना चाहिए, लेकिन इनके बच्चों के साथ काम होना चाहिए। लेकिन आप इनको तो ठीक नहीं कर सकते कि आप भूल जाइए कि इनकी फैमिली, आप इनके बच्चों को जो है अगर आप लीजिए और लेकर के इनके अब लेना भी कई तरीक़े का है। अब अगर हम मान लीजिए किसी स्कूल में एडमिशन इनका करवाते हैं, वो जाते हैं पढ़ने के लिए, चूँकि माँ बाप जाहिल हैं, तो इसका असर, आप तो मुझसे ज़्यादा तजुर्बा रखते हैं, मैं सिर्फ मुशाहिदा बयान कर रहा हूँ कि इसका असर बच्चे की एजुकेशन पे पड़ता है। आप लोग तालीम की अहमियत समझते हैं, आपका बच्चा वापस आएगा, आप उसके लिए ट्यूशन रखेंगे, अपनी खाने पीने में से पैसे काटेंगे और उसको उसमें खर्च करेंगे, अहमियत देंगे, इम्पोर्टेंट देंगे। लेकिन एक रिक्शा चलाने वाला, एक गरीब आदमी काम करे, वो बिल्कुल नहीं इसको, अगर आप उसको एजुकेशन दिलवा भी रहे होंगे
तो जब तक वो कमाने ना देगा उसे अहमियत नहीं समझ में आएगी, नतीजा ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं देगा। तो अब बच्चा वापस आके पढ़ रहा है नहीं पढ़, ये सब तजुर्बा मैं आपको बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ। यानी वो नहीं है कि मसलन सिर्फ नजरिया कि पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है क्या है, कुछ नहीं। स्कूल गया, वहाँ जाकर उसने लिया, टीचर से शिकायत आ रही है कि इसने वो नहीं किया, होमवर्क नहीं किया, कुछ आता नहीं है, मतलब 4 साल बस माँ बाप ये कि स्कूल जा रहा है सीख लेगा। उनको क्या मालूम कि स्कूल से आके इसको बैठाना भी है पढ़ाने के लिए, तो ये 2 घंटा बैठ के अपना जो है याद करे, होमवर्क करे, ये सब कुछ। तो अब इसका एक सोल्यूशन क्या है? इस तरह के बच्चों को जब तक आप हॉस्टल में नहीं लेंगे, आप दूसरा कोई सोल्यूशन बता नहीं सकते। इस तरह के बच्चों की बात कर रहा हूँ, इस तरह के बच्चे, इनका आप कोई दूसरा सोल्यूशन नहीं निकाल सकते जब तक आप हॉस्टल में नहीं लेंगे इनको। और वो हॉस्टल भी दूर होना चाहिए इनकी घरों से। ये आइडिया तो बहुत अच्छा है आपका, प्रैक्टिकल कितना होता थी। यहाँ हमारे पास यहाँ का जो माहौल है, खास तौर से ओल्ड सिटी दारुशफा, वो आपको तो सम्मान में कैसे लोग हैं, तो वहाँ का जो माहौल है पूरा ओल्ड सिटी के ऐसे ऐसे औरतें आती है। पहले तो खुद पढ़े नहीं, औरतें नहीं पढ़े, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनको ये कॉन्सेप्ट है कि बच्चे पढ़ना, जैसा हमारे बच्चे पढ़ना। तो हम भी जब उनकी हिस्ट्री देखते हैं और हम देखते कि हम उनका मर्द पे हम कुछ भी नहीं कर सकते, गॉन केस है, तो उसको हम छोड़ देते। मैं बोलते थे तुम जैसा आप फरमाए एग्जैक्टली वही करते। अब हम औरत पे जो है बोलते तू क्यों नहीं पढ़ी, अच्छा अब नहीं पढ़ती, अब तुम्हारा तो चांस नहीं, कुछ सीख के तुम कमाओ। आज उन्हें है वो एक जिंदा चलती हुई लाश है, उससे कुछ फ़ायदा भी नहीं तुम्हारा। अभी एक केस था, अभी मैं डील कर रहा था आपके आने से पहले, वही समझा। अब वो औरत जो है पढ़ी भी नहीं है, उसका जो है हैंडीकैप है, उसको मार लगा, एक्सीडेंट हो गया। आपके दारुसलाम इनके पास वैसे साहब के पास वहाँ काम करता है, एक पैसा भी उसको पूरे किताब लाया था, एक पैसे की हेल्प नहीं करेगा। तो दारुसलाम आप तनख्वाह में से पैसे काट रहे हैं, उन्हें बोला मेरे को इतनी तनख्वाह मैं कहाँ से करूँगा, क्या करूँगा। तो खैर उसका केस हम ले लिए। मैं उसमें भी उन्हें अपने मेडिकल के वास्ते आया था, फिर हम बात किया तो उसकी औरत पढ़ी ही नहीं है। मतलब तुम घर में बैठो, मैं तुम्हारे को मेहंदी डिज़ाइनिंग का कोर्स कराता हूँ, तुम वहाँ का 2 बच्चे हैं, मतलब उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी है। उन्हें आया था वो क्या से मेडिकल क्या से मेरे कुछ 1500 रुपये माहाना मेरे को होना। अब उससे बहुत ज़्यादा मेरा खर्चा होने वाला है कि बच्चों की पढ़ाई, औरत को सिखाना, मगर ये काम ऐसा है कि वो उन्हें समझेगा। और उसको मैं ये बोला देखो अब तुम ये इसके ऊपर बोल रहे, मैं ये 1500 तो मैं नहीं दे सकता। हमारे कॉलेज है साहब, हम कोई पैसा किसी को हेल्प में कैश नहीं देते, कुछ भी हो बाय चेक और टू द कंसर्न अथॉरिटी। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल या कुछ सिखा रहा है तो मशीन दिलाना, फिर उसको आप और एक बात बोल रहे हैं कि हम मॉनिटरिंग भी करते हैं। हमारे पास जितने भी केसेस हम जो करें हैं उनको जो हम एवरी मंथ 2 मंथ्स हमारा आदमी जाता देखता है कि वो जो पैसा हम लगाए थे वो काम बराबर कर रहे हैं। वो ज़रूरी भी है, इसलिए कि अगर हम वो छोड़ दें, उम्र हर जगह क्या होता मदद करते भूल जाते हैं। जी जी अब भाई कर ले रहा हूँ, अब हम कहाँ करेंगे। सियासत जैसा इतना बड़ा इदारा है, उनके बाद जो मिलत फंड है, मैं राज अली खान साहब से कई वक्त बात की कि उन्होंने जो देते हैं, मैं सोच रहा भाई आप 1000 रुपये 2000 रुपये जो शादी में देते, आप उनके मसाइल को क्यों नहीं करते। मैं कहाँ कर सकता हूँ सर, मेरे पास कहाँ है, मतलब भाई आपके पास तो इतनी आदमी है, मेरे पास तो आपके उसमें 2 या 3 आदमी से मैं यहाँ काम ले रहा हूँ, मगर वो काम करे तो देर पर ऐसा होता है कि उनकी मसाइल को हल करे वैसा रहता। खैर बोलने का मतलब ये कि जो है मेरा ये है कि जितना भी करो कम करो लेकिन पूरा करो, ताकि वो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह हाथ नहीं पाए। ये मेरा नहीं आया 10 जगह जाता हूँ, आपको नहीं माना। अगर आप उसकी एक मुश्किल को आप हल करें, उसके दूसरी मुश्किलों को हल करेंगे। और उन्होंने नहीं बोलते, ये जितने भी केसेस हैं उन्होंने नहीं बोले, ये हम मालूम करके करेंगे। मैं भी ऐसी है, हम तो डायरेक्ट ही भिजा देते। और अच्छा हम क्या करते हैं, 4 महीने की फीस भिजा देते। हम 4 महीने की फीस भरते हैं उसको, और 4 महीने की फीस बोले तो भी उनकी रिपोर्ट आना, रिपोर्ट आए बाद हम कॉलेज स्कूल के नाम से डायरेक्ट अकाउंट पे ही चेक देते। और एक हम ये काम कर रहे हैं कि आजकल माइनॉरिटी वाले जो है स्कॉलरशिप वो मुसलमान समझ नहीं पड़ा, अभी तक कोई इससे इस्तेफादा नहीं कर। कई हज़ार करोड़ जो है गवर्नमेंट में वापस समझा रहे हैं क्योंकि मुसलमान इस्तेफादा नहीं कर रहा, और मुसलमान वो मारता कि हमारा से कुछ भी नहीं कर। तो वो एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी कर रहे हैं हम सियासत के साथ मिल के, कि उन्होंने कंप्यूटर्स डाले हैं और वो पैसा जो है उनके अकाउंटों में जमा हो रहा है।
तो अब हम ये तो एक सिस्टम बना दिए कि अगर आप माइनॉरिटी का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और आप रिकग्नाइज स्कूल में हैं तो हम आपकी मदद करें, ये तो वो कंपलसरी बना दिया, क्योंकि उससे क्या होता है रिकग्नाइज गवर्नमेंट भी चाह रही साहब यहाँ रिकग्नाइज स्कूल्स हैं यहाँ पे, वो जो है चला रहे हैं और एग्जॉर्बिटेंट फीस लेते हैं, इतना हो गया, एक्सप्लॉयटेशन हो गया है, तो गवर्नमेंट एक रूल निकाले कि इम्प्लीमेंट नहीं हो सक रहा, हालांकि है वो कि आप एग्जॉर्बिटेंट फीस नहीं चार्ज करना, रिकग्नाइज होना। अच्छा रिकग्नाइज क्यों नहीं होता, आपको मालूम है क्यों नहीं हो रिकग्नाइज? प्राइवेट स्कूल जो है क्यों, इसलिए कि वो जो रिकग्निशन के वास्ते जो रूल्स हैं लोग नहीं फॉलो करते, मैदान होना, 30 बच्चे होना, टॉयलेट्स होना, ये सब चीज़ ये नहीं करते। तो ये और क्या कहते हैं, ऊपर का ऊपर बहुत सारे स्कूल्स के अकाउंट नहीं है स्कूल के नाम पर, हम नहीं देते। आप जब तक के स्कूल का के नाम से अकाउंट नहीं खोलेंगे, नहीं साहब प्रिंसिपल के नाम से नहीं, क्योंकि ऊपर का ऊपर चल रहा है मामला, वहाँ कोई रसीद नहीं, कुछ नहीं। हम मैं कम अज़ कम मैं बोलता हूँ अपने हद तक, मैं कम अज़ कम इतना क्या कुछ तो होगा, सबको तो ठीक नहीं कर सकते, तो अपन तो जितना जितना अपनी कोशिश, जिस रंग में सब है हम भी रंग जाएं। तो मैं ऐसे बात चीज़ें जो है बहुत ये मामले में बहुत स्ट्रिक्ट मैं करूँ, क्योंकि और उससे अच्छा है आगे चल के लोगों पर आप लोगों को अहमियत भी मालूम हो रही, क्यों रिकग्नाइज होना चाहिए, क्यों माइनॉरिटी में मैं हेल्प करता हूँ, हमारे पास आओ तुम बच्चों को मैं कंप्यूटर पे आपको मैं ये सारा काम है बहुत ज़रूरी, लेकिन नहायत हौसला शिकन काम है, इतनी जिससे कहिए कि वो जिससे कि उम्मीदें टूटती हैं, इतना बाज़ औक़ात ऐसा महसूस होता है कहाँ फंस गए। मेरा तो क्या है मसला वही कि जो है अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे जो है सब सेट है बिजनेस में, आप जैसा बोलते सब कर ले रहे हैं, मैं वो देखता भी नहीं ज़्यादा, थोड़ा आके बैठता हूँ तो पेट्रोल पंप पे जाके थोड़ा देखता हूँ, बाकी का पूरा टाइम मेरा यहीं। एक एग्जांपल आप उसका दीजिए जो एक बच्चे को जो हेल्प किया, एक हैंडीकैप बच्चा था मोहम्मद यूसुफ, अखबारों में भी आया, तो वो हैंडीकैप बच्चा था, उसको स्क्रैचेस भी थे, तो वो मेरे पास आया उस वक्त जब उसको जो है कॉलेज की तालीम में मुश्किल हुई। वैसे उन्हें बचपन से जो उन्हें हिस्ट्री बताया कि 5 साल की उम्र से उसके जो हैंडीकैप था, उसके माँ बाप भी उसके परेशान हो गए थे इलाज कराते कराते, फिर उसको छोड़ दिए थे। वो बच्चे की तारीफ है कि इतना जो है उसको हौसला था कि उन्हें डिटर्मिनेशन उसे बोला नहीं मैं करूँगा, तो उन्हें कैसा भी जो है आया को रख देते थे, वो लोग आया उठा के बिठाती थी, इस तरीके से हालत थी मोहम्मद यूसुफ। तो वो जो है उन्हें पढ़ा सा स्कूल की तालीम कब किया मेरे को तो नहीं मालूम, कॉलेज के वक्त मेरे पास आया, जब कोई बोला शायद उसको कि भाई यहाँ जाओ हो जाता बोल के ऐसे ही चाह गया, तो मैं देखा ये पूरी हिस्ट्री सुना, उसके कॉलेज का जो है उन्हें यहाँ तालीम हम आखिरी हिस्सों में उसकी तालीम यहाँ से मदद की, तो उसको अब जो है खैर तालीम हो गई, अब उसको जो नौकरी होना है, नौकरी कोई देता नहीं, स्ट्रेचेस में कोई नौकरी यहाँ नहीं वहाँ नहीं। उन्हें साहब IDBI बैंक को लिखा, चीफ मिनिस्टर को बताया मेरे को, प्राइम मिनिस्टर को लिखा, गवर्नर को लिखा, सब जगह खुतूत दिखा कि मेरे को हेल्प करो, हाँ करेंगे करेंगे। अब इतना वो हो गया, उन्हें वहाँ पे जो है ज़रा हौसला मस्त हो गया। मैं थोड़ा उसको बोला यहाँ तुम यहाँ तक करे, कुछ भी नहीं बोला, तुम जो है कोशिश करो बाहर जाने की। इंजीनियरिंग करा यहाँ से, वो इंजीनियरिंग कर लिया था, मैं तुम कोशिश करो, मतलब करेंगे इंशाल्लाह। साहब उन्हें कब किया नहीं मालूम है, खुद लाके मेरे को बताया कि साहब मेरे को एडमिशन मिल गया है मिशिगन, मेरे को जो है मिशिगन में मिल गया है, मेरे को आप आने जाने के इसके किराए के पैसे दे दीजिए, कुछ और पैसे दे दीजिए, और वहाँ कोई आपके लोग है तो थोड़ा मेरे को मदद कर दिए तो फिर मैं आगे बढ़। देखिए कितनी बड़ी काम है, आप कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन उसका हौसला देखिए आप सुना। तो उस वक्त जो है आबिद अली खान साहब थे, जाहिद अली खान साहब के वाले, तो वो भी हमारे फाउंडर मेंबर, जाहिद अली खान भी है बोर्ड में हमारे, तो वो उनको बोला मैं, तो उन्होंने बोले बड़ा अच्छा काम ही है, हम फैजान से उसको टिकट दिए, तो सुमन गवर्नर लेडी गवर्नर थी, उसके हाथों से जो हाँ नहीं सुमन तो उसके हाथ से सुमन हाँ तो उनके हाथों से दिलवाया साहब, उन्हें चलेगा। गए बाद हमारी बेटी थी वहाँ पे, तो उसको मैं बोल दिया कि ज़रा थोड़ा उसको, क्योंकि जाते काम नहीं कर सकता, पढ़ना भी है, उसके अखराजात भी है, थोड़ा उन्हें हेल्प करिए, थोड़ी हमारे रिश्तेदार हेल्प करिए। जनरल मोटर्स में उसको नौकरी मिली साहब, MS कर लिया वहाँ पर, MS करा, जनरल मोटर्स में नौकरी मिली, और वहाँ और उसको जॉब मिला, और सब में बड़ा काम टीम का बना, आपको सुना रहा हूँ, जो नहीं कर सकता मेरे को तो अभी तक कोई केस नहीं दिखा, उसका काम हो गया। मगर उस दौरान जो उन्हें हौसला किया था, जो मुश्किलों से गुजरा था,
اس کو احساس ہوا کہ زندگی کتنی کیسے مشکلوں سے گزرتی ہے اور کیسا کرنا ہے. انہیں سوچا, یہ انہیں بتایا میرے کو کہ میرے جیسے اور بھی بہت سارے لوگ ہوں گے جو, میں تو خیر نکل گیا, جو لوگ نہیں کر سک رہے ہیں جو بیٹھ گئے. وہاں جا کر ایک فاؤنڈیشن بنایا, ہیلپ ہینڈی کیپ فاؤنڈیشن, امریکہ میں. وہاں سے پورا اجازت لیا, سب کرا, لے کے فاؤنڈیشن بنایا کہ اب ہم کو انڈیا کے واسطے, چونکہ اس کو میرا کام معلوم تھا, وہ پیسے نیپال بھیجا تھا انہیں. کیسز بعض اس کے ویب سائٹ پہ ہے, وہاں لوگ اپلائی کرتے, ہم کو بھی بولتا, ہمارے پاس بھی آتے کیسز, ہم اس کو اسکروٹنی کر کے ان کے پیسے سال کے سال جتنے بڑے ان پیسے بھیجا. اب انہوں نے نیا میرے کو شروع کیا, اتنا پیسہ اس کو جمع ہو گیا, وہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہو گیا. اب جنرل موٹرز چھوڑ دے کر انہیں ڈپارٹمنٹ آف ٹرانسپورٹیشن واشنگٹن ڈی سی میں جاب کر رہا ہوں جی. اور جو ہے بولا کہ میں اب ایسے بعض لوگوں کو جو ہے صاحب کچھ بزنس لگانے کے واسطے 25,000 روپے, کچھ 2.5 لاکھ روپے, $2,500 کا انہیں بجٹ بنایا ہے, آپ کو ہم دیتے اور آپ کو میں نے دیو کیس آیا تو بھیجا, میں کہا لکھ کے رکھوں کروں نہ کوئی کیسز جیسا آئیں گے میں آپ کو رپورٹ کرتا ہوں, سب ای میل سے ہمارا کام. تو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ انہیں خود مدد ہوئی اس کی, یہاں انہیں گیا اور جا کر جو ہے انہیں لوگوں کی مدد, یہ جو ہے صاحب سروس ہے, کتنی بڑی بات ہے سر, اپنا کام کر کے دوسروں کی مدد کرنا. وہاں سے کئی ہزاروں بچے جو ہے اس کی فاؤنڈیشن سے جو ہے بہت بڑی چیز ہے. صاحب یہ تھوڑا سا آپ کی کچھ تاثرات لکھوں ٹھیک نا, نام وغیرہ نام لکھ دوں. انصاف کریے گا, انصاف نہیں کرنا, نہیں کر لیا بھائی, کچھ بھی نہیں, دعوت تو نہیں کر سکا, مطلب یہ چھوٹا موٹا دعوت ہماری مس ہو گئی نا. باخر بھائی نہیں آیا تو دعوت مس ہو گئی. اربعین پہ آتے ہی, اربعین پہ آ رہے ہیں, ہم نہیں رہیں گے, ہم نہیں رہیں گے, بولا میں بھی نہیں رہوں گا, آپ بھی نہیں رہیں گے. آپ کا ہو گیا جانے کا؟ نہیں معلوم ہو گیا تو بولے مانیے. میں ڈھونڈ کے جو ہے کوئی آیا نان دیکھ کیونکہ نہیں آتے, مگر حیرت کی بات ہے, بہت بڑی حیرت کی بات بولوں, یہ کام دیکھ کر نان مسلم ایسے دیکھتے, جو کہ بہت عجیب بات ہے. تو میں تو شروع سے اسی کسی بھی چیز میں, جیسے یہاں بھی میوچل بینیفٹ ہو یا فیض عام کا, سب کچھ نہیں. آپ کو ایک مرتبہ وزٹ کریے. میں بولا, میں نقی صاحب آپ کے پاس آئے تو نقی بھائی ہے, میں ہوں, آپ کو غلط کوئی جو کنسٹرکشن کا الگ ہے, کنسٹرکشن بلڈنگ بن گئی ماشاء اللہ, دونوں کو 9 فلیٹس بن گئے, نیچے گیٹ والا ہاسپٹل ہے کرایہ پہ دیے. اچھا نیا جو ہاں اسی پہ اوپر, ہاں اسی کے اوپر ہے. اب دوسرا فیز تیار ہو رہا, 12 فلیٹ بن رہے ہیں اس کے, تو اتنا کام اچھا ہو رہا ہے. مگر کون بولے آپ کو میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, کوئی ڈونر تھے نہیں بالکل غلط بات ہے. وہ کیا ہو گیا معلوم آپ کو ایک چیز, میں سمجھتا ہوں دبئی گیا, نذیر آبادی تو نہیں, یہ بہت بدماش ہے نذیر آبادی, انٹرنیٹ کے اوپر ڈال کے بہت بدنام کر رہا ہم لوگ کو, بدماشی ہے اس میں. بہت اچھے طریقے سے ہو رہا ہے, اور نئے طریقے سے کام ہوتا ہے تو کامیابی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. سوچے نہیں, دونوں آئے تھے 1500 روپے کیا سے, تو وہ میرے کو ہونا بولتے, میں نہیں کر سکتا, اور کیا ہے بتائیے. الحمدللہ بہت اچھا انشاءاللہ خلق ہے اللہ ترقی دے, اس کو اور بڑے پیمانے پر انشاءاللہ